students, welcome back to Computer Science Exam Crack channel. So in this video we are going to discuss about second type of cardinality of relationship, that is one-to-many relationship. In the previous video we have already discussed about one-to-one relationship. So today we will focus on only one-to-many relationship. In the previous video I have told you that we have four types of cardinality. One is one-to-one, second one to many, third many to one, and fourth one is many to many. So today we will focus only on what? One to many relationship. So first of all you must know what is one to many relationship and how we represent in ER diagram. Fine. So today first we start with the one to many relationship. What is one to many relationship? So this is the ER diagram, and in which we have teacher is one entity set and course is another entity set. Fine. So teacher has teacher ID and teacher name, two attributes, and similarly course has two attributes, course ID and course name. Fine. There is one relationship, that is teaches. Teacher teaches the course. Fine. And teaches का जो attribute है that is stay. हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हम एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे हमारे पास रिलेशन है यहाँ पर टीचर्स, तो रिलेशन का भी अपना एट्रीब्यूट हो सकता है. ठीक है, ये हमेशा कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं कि होगा या नहीं होगा. इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप. तो यहाँ पर जो हम एट्रीब्यूट ले रहे हैं टीचर्स का, वो ले रहे हैं डे. ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है? वन टू मैनी. और वन टू मैनी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन टू मैनी क्या होता है. अब एक टीचर है, ठीक है, टीचर मोर देन वन सब्जेक्ट्स को टीच कर सकता है. ठीक है, इज इट ट्रू? हाँ, तो अगर एक टीचर मोर देन वन सब्जेक्ट्स को टीच करेगा तो वो क्या होगा? वन टू मैनी रिलेशन हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली हाउ वी रिप्रेजेंट वन टू मैनी रिलेशन इन ईआर डायग्राम. ठीक है, आपको ये भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए. देखिए, वन टू मैनी एक वे है, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, कि यहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ और मैंने इसको लिखा है, यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या किया, एक एरो बना दी. इसका मतलब क्या है? दिस इज वन टू मैनी रिलेशनशिप. ठीक है, कि जहां पर एरो होगी वो क्या होगा? वन को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां पर एरो नहीं होगी वो मैनी को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, समटाइम यू विल फाइंड इन दिस वे. ठीक है, रिटर्न में मिलेगा आपको कि वन टू मैनी रिलेशन है. ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं. कई बार क्या होता है, मैनी की बजाय इंफिनिटी का साइन मिलता है. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस वे टू रिप्रेजेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. अगर एग्जाम में कोई डायग्राम आता है और वहां पर एक्सटर्नली मेंशन नहीं है कि वन टू मैनी है, तो वहां पर एरोज होंगे या इंफिनिटी का साइन होगा, तो आपको समझ जाना. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि टीचर और कोर्सेज के बीच में कैसे वन टू मैनी रिलेशनशिप है. देखिए, तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है ईआर डायग्राम की. ईआर डायग्राम की रेलेवेंस मैंने आपको बताया था अपनी फर्स्ट वीडियो में ही. ईआर डायग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं रिलेशन के अंदर, टेबल के अंदर, क्योंकि हम आरडीबीएमएस पढ़ रहे हैं. तो आरडीबीएमएस किससे डील करता है? डायरेक्ट टेबल से. वो डायग्राम से तो डील करता नहीं है, वो टेबल से डील करता है. तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि ईआर डायग्राम को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे टेबल के अंदर. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास दो टेबल बन जाएंगी, सॉरी थ्री टेबल बनेगी, एक टीचर्स के लिए भी बनेगी. तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक है टीचर आईडी और ये है टीचर नेम. ये तो एक टेबल बन गई. सिमिलरली सेकेंड टेबल बन गई आपकी कोर्स के लिए. कोर्स में हमारे पास क्या एट्रीब्यूट है? कोर्स आईडी और कोर्स नेम. ठीक है, और थर्ड जो टेबल बन रही है हमारी, वो किसके लिए बनेगी? इस टेबल में हमारे पास एक टीचर आईडी एट्रीब्यूट होगा, सेकंड कोर्स आईडी होगा, और थर्ड एट्रीब्यूट जो डे, इसका अपना एट्रीब्यूट है, वो भी इसके पास होगा. ठीक है, अब ये क्यों होगा? देखिए, जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास टीचर टेबल से मुझे क्या पता चल रहा है कि ये टीचर आईडी है और ये टीचर का नेम है. ठीक है,
कोर्स से क्या पता चला है कि कोर्स आईडी और कोर्स नेम, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन, रिलेशन क्या कि टीचर कौन सा सब्जेक्ट टीच करता है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स को टीचर टीच करता है। तो ये रिलेशन जब आपको आरडीबीएमएस में शो करना पड़ता है तो आपके पास रिलेशन की जो है वो टेबल रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या रखा कि टीचर आईडी और सीआईडी दोनों एट्रीब्यूट्स को आपने रखा है, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि टीचर आईडी, टीचर जो आपकी टेबल है उसमें प्राइमरी की होगा, और कोर्स आईडी, कोर्स जो टेबल है आपका उसमें प्राइमरी एट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो कई बार ये एक्सटर्नली मेंशन हो जाता है, ठीक है, कि टीचर आईडी और कोर्स आईडी यहाँ पर प्राइमरी की कैसे पहचान होगी जब अंडरलाइन होगा, ठीक है। और अगर कई बार नहीं दिया जाता तो हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या कहते हैं जो आईडीज हैं वो हमारे क्या होते हैं यूनिक ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को टीचर से टीचर आईडी सीआईडी और डे हमने एक रिलेशन के अंदर रखा है। अब इससे क्या पता चलेगा कि कौन सा टीचर आईडी कौन से कोर्स को किस दिन टीच कर रहा है, ठीक है। यही तो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यही हमें इनका रिलेशन एस्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो अब हम कुछ एंट्रीज डालते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या T1 टीचर नेम है ए, T2 बी, टीचर 3 सी, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्स 1 लाइक डीबीएमएस है हमारे पास, ठीक है। कोर्स 2 है हमारे पास C++, कोर्स 3 है हमारे पास जावा, ठीक है। ये हमारी टेबल में एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या देखना है कि टीचर T1 teaches the course 1 and on which day Monday, fine. Similarly teacher 1 teaches the course C2 on which day Tuesday, fine. Teacher T2 teaches the course C3 and on which day it might be Monday. मंडे हो सकता है, ठीक है। दो टीचर है तो वो अलग अलग सेम डे पे अलग अलग टाइम पर क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर T3, अब T3 मैं यहाँ पर C1 C2 या C3 लिखती हूँ तो वो रॉन्ग होगा। क्यों होगा कि एट ए टाइम एक टीचर एक ही कोर्स को पढ़ा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो एक सब्जेक्ट मान लीजिए मैं डीबीएमएस पढ़ा रही हूँ तो मैं ही डीबीएमएस पढ़ाऊंगी, दूसरा टीचर तो डीबीएमएस नहीं पढ़ाएगा, ठीक है। तो वन टू मैनी में आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कोर्सेज हैं वो रिपीट नहीं होंगे, फाइन। अब आपके पास कोर्स थे C1 C2 C3, तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स कवर हो गए हैं, तो अब आपको यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फाइन। तो इस तरीके से हम टेबल बनाते हैं। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर क्या करना है। जैसे कोर्स हमारे पास 3 है, 3 कोर्सेज को हो सकता है T1 ही पढ़ा दे या 2 टीचर मिलकर पढ़ा दे या अलग अलग टीचर, जैसे हमारे पास 3 टीचर है, तीनों टीचर अलग अलग कोर्स को पढ़ा दे, ठीक है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमें क्या रखना है, वन टू मैनी रखना है। वन टू मैनी के केस में मैंने क्या किया था कि इसीलिए मैंने T1 को C1 भी असाइन किया, T1 को C2 भी असाइन किया, ठीक है, जिससे कि हमें और क्लैरिफाई हो जाए कि वन टू मैनी रिलेशन क्या है, कि वन टीचर टीचर्स मैनी कोर्सेज, फाइन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, टीचर आईडी प्राइमरी की है और यहाँ पर कोर्स आईडी प्राइमरी की है। अब ये जो CID है टीचर्स टेबल में, रिलेशन टेबल में एज अ फॉरेन की एक्ट करेगा, ठीक है। सिमिलरली जो आपका टीचर टेबल में है TID टीचर आईडी, वो भी एज अ फॉरेन की काम करेगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था कि आप टेबल कैसे बनाएंगे आरडीबीएमएस में, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिलेशन शो कर सकते हैं अपनी टेबल्स के। पहले हम एक टेबल बनाएंगे आरडीबीएमएस ये वाली, फिर बनाएंगे हम ये वाली, फिर हम थर्ड टेबल बनाएंगे ये वाली, जिससे हम रिलेशन को शो कर सकते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट के थ्रू। अगर आपको डाउट है प्राइमरी की और फॉरेन की के कॉन्सेप्ट में, मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस से रिगार्डिंग अपलोड कर रखे, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा कि टेबल कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि जब आप वन टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो आपकी रिलेशन टेबल होती है उसमें प्राइमरी की क्या होती है, कौन सी प्राइमरी की होती है, ठीक है।
अब आपको कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टीआईडी है, रिपीट हो रहा है, तो टीआईडी तो प्राइमरी की होगा ही नहीं। सीआईडी क्या है? C1 C2 C3। मैंने आपको बताया था कि जब रिलेशन टेबल में आप वन टू मैनी रिलेशनशिप बताते हैं तो एक टीचर हो सकता है तीनों के तीनों सब्जेक्ट पढ़ा दे, लेकिन दो टीचर एक सेम सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वो वन टू मैनी नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैनी टू वन हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पर वन टू मैनी रिलेशन में आप क्या देख रहे हैं कि जो कोर्स आईडी है उसमें सारी की सारी एंट्रीज जो है यूनिक है। तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी की क्या हो जाएगी हमारी कोर्स आईडी। फाइन, तो कोर्स आईडी हमारी प्राइमरी की हो जाएगी टीचर्स टेबल के अंदर। फाइन, डाउट क्लियर कि कौन सी होगी हमारी कोर्स आईडी। और आपको क्या देखना है, जब वन टू मैनी रिलेशनशिप की बात होती है तो जहां पर जिस टेबल के साथ, एक मिनट, जिस टेबल के साथ मैनी रिलेशनशिप होता है उसी टेबल की जो प्राइमरी की होती है वही आपकी रिलेशन की प्राइमरी की होती है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस केस में। आपको ध्यान रखना कि जिस साइड मैनी है उसी टेबल की जो प्राइमरी की है वही आपके इस रिलेशन की प्राइमरी की होगी, जैसे कि कोर्स साइड है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकेंड आता है मिनिमाइजेशन का, कि आप मिनिमाइज कर सकते, कितना कर सकते हैं। आपके पास तीन टेबल है, आप कितना मिनिमाइज कर सकते हैं? वन टेबल में मिनिमाइज कर सकते हैं, टू टेबल में, या थ्री की थ्री रेंज। तो मिनिमाइजेशन क्या पॉसिबल है? अब मिनिमाइजेशन के केस में देखिए, अब जो ये टेबल है आपकी टीचर टेबल है, टीचर टेबल का कोई लेना देना यहाँ पर लग नहीं रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो रिपीट हो रही है वैल्यूज, तो एक टेबल तो हमारी बनेगी बनेगी टीचर वाली, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है इन दो टेबल की, क्या हम इनको मर्ज कर सकते हैं? हाँ, हम इनको मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या है, हमारे पास एक हमने सीआईडी ले लिया, ठीक है। सीआईडी में हमारे पास क्या है, C1 C2, एक मिनट यहाँ पर आपको विजिबिलिटी कम होगी, मैं यहीं पे बताती हूँ कि हमारे पास क्या होगा, एक सीआईडी लिया हमने, सी नेम लिया, उसके बाद हमने क्या लिया, डेट जो हमारे रिलेशन टेबल का एट्रीब्यूट था वो लिया, और हमारे पास क्या है, टीचर आईडी, हमने यहाँ पर टीचर आईडी लिया। तो हम इस तरीके से एक टेबल में मर्ज कर सकते हैं इन दोनों टेबल्स को, इन दोनों टेबल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 को सी नेम हमारे पास DBMS, C++, जावा, डेट हमारे पास यहां से पता चल जाएगा हमें, मंडे, ट्यूसडे और मंडे। फाइन, और टीचर आईडी क्या है, टीचर आईडी हमारे पास T1 T1 और T2। तो इस तरीके से आप कितना मिनिमाइज कर पा रहे हैं, हम तीन टेबल को दो टेबल में मिनिमाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि कितना मिनिमाइजेशन होगा वन टू मैनी रिलेशनशिप में, कितनी टेबल्स आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप कहेंगे कि दो टेबल तो बनेंगे बनेंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और प्राइमरी की क्या होगा, जिस साइड मैनी होगा वही उस रिलेशन की जो प्राइमरी की होगी वही आपके मेन रिलेशन की प्राइमरी की होगी। तो ये था स्टूडेंट्स वन टू मैनी रिलेशनशिप, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके साथ साथ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी। अगर आप गेट और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड डेफिनेटली वन और टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईआर डायग्राम, जिसमें क्या होगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन होगा, दूसरा जो मैं थ्योरेटिकल के लिए ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ ईआर डायग्राम की, उसके उसके रिगार्डिंग पूछा जा सकता है। बेसिक क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है कि ईआर डायग्राम में क्या होता है, कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस टाइप की कार्डिनलिटी, जो भी थ्योरेटिकल है जिससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस डालने वाली हूँ, जो हमारा टोटल फोकस रहेगा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, ठीक है। तब तक के लिए आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, मैं जल्दी से आती हूँ एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।